अम्बेडकर जयंती पर भाषण देते हुए छात्रावास के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो जन्म हुआ, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के पिताजी रामजी मालोजी सतपाल जो ब्रिटिश सेना में एक सूबेदार के पद पर कार्यरत थे, तो उनकी माता भीमाबाई। बाबा साहेब के जो पिताजी थे ब्रिटिश सेना में सूबेदार के पद से रिटायरमेंट के बाद उन्हें अपने बच्चों की भविष्य की जो चिंता थी, तो महू नामक स्थान पर जो है शिक्षा की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं, तो उन्होंने जो है सतारा साहब जाने का अपना जो है मन बना लिया। जब वह सतारा साहब गए तो उनके पास जो है आजीविका के लिए कोई साधन नहीं था। बाद में उन्हें एक कंपनी में स्टोर कीपर की जो है नौकरी मिल गई, तो उन्हें वो नौकरी करना पड़ा। पहले वो जब ब्रिटिश शासन के दौरान सूबेदार पद पर थे, तो उनको उस टाइम जो है 50,000 रुपए तनख्वाह मिलती थी। जब वो स्टोर कीपर की नौकरी करते थे तो उन्हें 40 रुपए तनख्वाह मिलती थी। बाबा साहेब जब 5 साल के हो गए थे, तो उन्होंने जब अपने पिताजी से पढ़ने की इच्छा जताई, तो उनके पिताजी को पता था कि वो एक अछूत समाज से यानी कि महार जाति से आते हैं, तो उन्हें सतारा शहर के पाठशाला में जो है प्रवेश नहीं किया था। कठिन प्रयत्नों के बाद एक पाठशाला में जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को प्रवेश मिल गया था, लेकिन वहाँ के जो हेड मास्टर और जो वहाँ के प्रिंसिपल थे, वहाँ के जितने भी टीचर्स थे, उन्होंने कहा कि हम इनको तो यहाँ प्रवेश देंगे, लेकिन वो क्लास से बाहर रहकर जो है। तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जो पिताजी थे, उन्होंने शर्त स्वीकार किया। बाबा साहेब की जो पढ़ाई है आगे चलती रही, वो पढ़ने में काफी अच्छे थे और उनको जो है पाठशाला में पानी पीने का अधिकार नहीं था। वो अपना एक टाट लाकर जो है क्लास से बाहर रहकर अपनी पढ़ाई करते। एक दिन गणित विषय में एक टीचर थे उनके, उन्होंने एक सवाल लिखा था ब्लैक में। उन्होंने जब पूरी क्लास को कहा कि इस सवाल को जो है कौन हल करेगा, तो जो सर्व समाज के लोग आते थे, जो क्लास के अंदर बैठ के जो पढ़ाई करते थे, तो बाबा साहेब ने जो है क्लास से बाहर रहकर जो हाथ बढ़ा किया था। तो जब उनके जो शिक्षक थे, उन्होंने जब बाबा साहेब को अंदर बुलाया, तो बाबा साहेब काफी जो है गर्व महसूस करते हुए जब वो क्लास के अंदर गए, तो जब वो ब्लैक बोर्ड में जो है लिखने ही वाले थे, तो जो क्लास के जितने भी छात्र थे उन्होंने जो वहाँ सोचा संविधान जो है हमारे यहाँ का है, तो हमने जो हमारा ब्लैक बोर्ड है उसके पास में जो हमने मुझे के लिए बन रखा। तो बाबा साहेब को जो है वो अवसर अपने हाथ से गवा। आगे चलकर बाबा साहेब जो है अपनी हाईस्कूल की परीक्षा के लिए उनको दूसरे स्कूल में जाना था, तो उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी थी कि वो बाबा साहेब के जो पिताजी थे, उन्होंने अपने उससे ही एक टीचर की पढ़ा जो है गिरवी रखकर बाबा साहेब को हाईस्कूल की परीक्षा के लिए दूसरे स्कूल में उनको दाखिला दिया। जब उन्होंने हाईस्कूल की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करी, तो आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें दूसरे स्कूल में जाना था, यानी कि बॉम्बे। जब उन्हें बॉम्बे जाने के लिए उनके पास आर्थिक स्थिति उनकी बहुत खराब, तो उनको पता चला कि महाराज सयाजीराव जो गायकवाड़ थे, वो गरीब छात्रों की मदद करते। जब वो वहां गए, तो जब सयाजीराव को पता चला कि वो इतने आर्थिक स्थिति उनकी इतनी कमजोर है, फिर भी उन्होंने हाईस्कूल की परीक्षा जो है प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण कर लिया करके उन्हें गायकवाड़ महाराज जी ने 100 रुपए नगद देके और उन्हें कहा कि हम 25 रुपए जो आपको हर महीने फीस देंगे, यानी कि स्कूल में भरने। तो बाबा साहेब ने जब अपनी वहां से एक ही परीक्षा भी जो है बॉम्बे से उन्होंने करी, तो बाद में चाहते थे कि आगे की पढ़ाई जो है मैं सुचारू रूप से चला। तो बाबा साहेब जो है सेना में तो ऐसे ऊंचे पद पर चले गए, लेकिन उनका मन था कि मैं विदेश जाके जो है अपनी पढ़ाई आगे जारी कर सकूं। तो जब वो विदेश जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि उनको पढ़ने के लिए कहा जाना चाहिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी। जब वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए, तो कोलंबिया
यूनिवर्सिटी में उन्होंने इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस जैसे आदि विषयों में वहाँ से उन्होंने जो है अपनी आगे की जो पढ़ाई जो है शुरू करी। उसके बाद वो वहाँ से जो है लंदन चले गए। लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स स्कूल में उन्होंने वहाँ से अपनी डॉक्टरेट की उपाधि ली और वहाँ से लॉ की पढ़ाई स्टार्ट। जब वो भारत लौट के आए तो भारत की स्थिति जो है पहले जैसी। उनको जो है अमेरिका इतना अच्छा लगा क्योंकि वहाँ के लोग अमेरिका में इतना भेदभाव नहीं। तो भारत आकर जब महाराज गायकवाड़ के वहाँ जो उन्होंने वादा किया था कि मैं जो है विदेश से पढ़ाई करने के बाद आपके वहाँ से नौकरी करूँ, तो सेना के उच्च पद पर जब वहाँ आसीन हो गए तो उन्होंने सोचा था कि अब मैं जो है पढ़ लिख के आ गया हूँ, शायद अब मुझे सम्मान मिल पाएगा। जब वो सेना के उच्च पद पर वहाँ रहे तो जो एक 4th क्लास का चपरासी होता था, तो बाबा साहेब को जब एक फाइल देता था तो दूर तक फेंक देता था। समाज की स्थिति को एक 4th क्लास का जो कर्मचारी होता था वो बाबा साहेब के सामने जो है टेबल में फाइल को फेंक के, तो बाबा साहेब के मन में काफी जो है निराशा उत्पन्न हुई। बाबा साहेब बोलने लगे कि मेरे इतने पढ़ाई लिखाई करने का आखिरी फायदा ही क्या। और वो जो सेना के पद पर थे वहाँ वो अपने ऑफिस में जो है मटके से पानी पीते। उनका कहना था कि तुम्हें बच्चों को अगर तुमने मटका छू दिया तो सारा पानी जो है अशुद्ध हो जाएगा। आगे साथ ही हमारे गले में जो हांडी लग के रहती है और हमारे पीछे जो हाथ लटका रहता था उसको लेकर भी समाज में बहुत सारे जो है विडंबनाएं थी। और किसी सार्वजनिक तालाब से पानी नहीं पी सकते थे, मंदिरों में जाकर देवता के दर्शन नहीं कर सकते थे। तो बाबा साहेब के इतने संघर्षों के बाद जब उन्होंने एक बार जोरदार तालाब से और वीरेश्वर मंदिर में जाकर जो है दोनों का विरोध भी किया और उस तालाब से पानी भी पिया और वीरेश्वर मंदिर में जाकर उन्होंने भगवान के दर्शन किए। आगे चलकर बाबा साहेब ने जब वो विदेश में पढ़ाई करते थे उन्होंने एक स्थिति थी अपने आर्थिक स्थिति को लेकर, पैसे की कमी को लेकर, तो उस चीज के उसमें ही जो है हमारे आज सबसे बड़ा बैंक जिसे हम कहते हैं RBI, उस बैंक की स्थापना हुई, उस बैंक की नींव रखी गई उसी के चलते हुए। तो बाबा साहेब ने जो है इतनी शिक्षाएं ग्रहण कर रखी है, इतनी डिग्रियां ले रखी है, 2 डिग्रियां 5-5 सालों में या 6-6 सालों में जो लेते थे उन्होंने वो 2-2 ढाई सालों में इतनी पढ़ाई करने से चलता है। पुणे पैक्ट में क्या था कि जब गोलमेज सम्मेलन जो है बाबा साहेब प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भी गए थे, सेकंड में भी गए थे, तो उन्होंने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जो जॉर्ज पटना वहाँ के रिश्तेदार करते थे उनके सामने जो है भारत की जो है विडंबनाएं रखी, इस प्रकार की समस्याएं जो है भारत में तो रखी थी कि जॉर्ज पटना काफी प्रभावित हो गए थे बाबा साहेब। आज ये देखने को भी मिलता है कि शायद ही अगर अंग्रेज नहीं आए होते भारत में शायद बाबा साहेब नहीं पढ़। तो बाबा साहेब ने उनके सामने जब इतनी विडंबनाओं की बातें रखी तो जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ जो उसमें गांधी जी सम्मिलित हुए, हम गांधी जी के विरोध में नहीं है, गांधी जी ने जो है भारत को आजाद कराने की महत्वपूर्ण, लेकिन जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात है तो वहाँ पर बाबा साहेब ने जो है कम्युनल अवार्ड के नाम से उसे जब जाना जाता है तो उसमें उन्होंने कहा था कि जॉर्ज पटना जी ने जो वहाँ पर गोलमेज सम्मेलन के जो सदस्य है उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार से आज वर्तमान समय में लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव होता है, उसी प्रकार से चुनाव होंगे और जो गरीब वर्ग के लोग होंगे वो अपने प्रतिनिधि को चुनकर आगे भेजेंगे और उन प्रतिनिधियों के द्वारा जो समाज है उनका जो है प्रतिनिधित्व किया जाए। तो गांधी जी जो थे वो एकदम गांधी जी जो थे वो वर्ण व्यवस्था जो वो नहीं चाहते थे कि जो दलित यानी कि जो विरोध कर दिया गोलमेज सम्मेलन तो उन्होंने जो है बाबा साहेब को भी कहा कि भीम देश को और उन्हें और भारत के वाजपेयी को भी उन्होंने जो है पत्र लिखा कि आप आगे चलकर जब वो एयरवाला जेल में थे तो उन्होंने कह दिया था कि मैं आमरण अनशन करूं। आमरण अनशन इसलिए कर रहे थे वो दलित समाज से जो है
अलग में बातचीत है। तो बाबा साहब ने कहा कि अगर गांधी जी अंग्रेजों के विरोध में होते, भारत को आजाद करने के उसमें अगर उन्होंने जो है आमरण अनशन किया होता तो उसमें मैं भी सुनूं। लेकिन पता नहीं गांधी जी किस विचारों के हैं कि वो अधिकारों के विरोध में। तो बाबा साहब जब येरवडा जेल में जाने से पहले कांग्रेस के भी नेता थे, जैसे मदन मोहन मालवीय, उन्होंने गांधी जी के वहां से जो गए थे उसके बाद सीधे अम्बेडकर जी के वहां से मदन मोहन मालवीय, तो उन्होंने अम्बेडकर जी से कहा था कि भीम आप एक बार क्या करिए, जो आपने तो आगे चलकर क्या हुआ, कुछ दिनों बाद जो है कस्तूरबा गांधी वो जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास आते हैं, वो अपना दामन दिखाते हैं, यानी कहते हैं कि जो एक स्वामी होती है वो अपना दामन दिखाते हैं आप जो है गांधी जी का क्या करिए, आप जब कीजिए तो गांधी जी जो है अलग उतार। तो बाबा साहेब जब येरवडा जेल में गए तो वहां जाने के बाद जो है गांधी जी बाबा साहेब मैं जो दलित वर्ग के लोग हैं और जो समाज के लोग हैं उनको मैं छुप बना सकता हूँ, मुस्लिम बना सकता हूँ, लेकिन जो है अलग नहीं दे। तो बाबा साहेब जो है रोने लगे थे। गांधी जी फिर भी अपने जिद पर रहे थे, जो है हम बाबा साहेब ने प्रयासों के बाद भी नहीं माने, लेकिन जब बाबा साहेब मान गए तो बाबा साहेब सीटों में से 148 और 78 सीटों की बात है, 148 तब जाकर वो कहते हैं कि गांधी जी महात्मा नहीं है। ये बात कहते हैं जो महात्मा गांधी जी हैं जिन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं, वो क्या है कि महात्मा नहीं है। उनका कहना था कि वो महात्मा कैसे हो सकते हैं कि सभी पिछले लोगों के चुनाव क्या खड़ा बात किया। उनका कहना ये था कि वो गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर चलते थे। उनका कहना ये है कि मारपीट करने वाली अहिंसा नहीं होती, जो कहते हैं कि हिंसा होगी वहां की यार मेरे को कहते हैं सिर्फ जो है जो चुनाव पर जो उन्होंने प्रहार किया है वो भी एक प्रकार का है। तो वो कहते हैं कि वो एक चतुर धार्मिक है, उनका कहना है बाबा साहब। तो आगे चलकर जब अम्बेडकर जी गोल में सम्मेलन के बाद उन्होंने जो खतरे की तो बाबा साहेब जो संसद में भी जाओ जयंती ऐसी मनाओ जयंती ऐसी मनाओ। तो उन्होंने संविधान सभा में रहकर भी अपनी जो है वहाँ महत्वपूर्ण योगदान देकर समिति में रहते हुए उन्होंने संविधान का जो है कहते हैं कि बाबा साहेब ने सारे देशों का संविधान पढ़ा था। आज हमें समाज में कहा जाता है कि भारत का संविधान जो है एक नकल किया हुआ संविधान है। अगर नकल करना इतना आसान होता तो किसी और ने क्यों नहीं कर पाया, किसी और देश के लोगों ने क्यों नहीं करा, कि बाबा साहेब ने, क्योंकि बाबा साहेब जो है विश्व में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। तो आज हम यहाँ पर जो बैठ रहे हैं सुन रहे हैं सब उन्हीं की बदौलत। बाबा साहेब ने मौलिक अधिकार, राज्य के नीति तत्व जैसे बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जिनको संविधान में उन्होंने रखा। साथ ही उन्होंने एक कोटेशन दिया था कि इस कारवा को मैंने यहाँ तक लाया, अगर इसे आगे नहीं ले जा सकते तो पीछे भी मत जाने। जब उन्होंने कहा था जब उन्होंने कहा था पैदा तो हिंदू धर्म में हो गई,
लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा। तो उन्होंने जब जो है बौद्ध धर्म अपनाया 14 अक्टूबर 1956 को, जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया तो वहाँ के जो बौद्ध दीक्षा ले रहे थे बौद्ध धर्म का, तो उन्होंने बाबा साहेब को कहा कि सत्य का पालन कर सकते हो, तो बाबा साहेब ने कहा सत्य नहीं। तो उन्होंने जो है जो चिंतामणि थे वो बाबा साहेब से माफी बाबा साहेब ने जो है बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। बाबा साहेब अपने इतने संघर्षों के बाद जब उन्होंने इतनी भूख लिखी जिससे जो है आज भारत का सबसे बड़ा जो है बैंक RBI उसकी नींव रखी गई, तो काफी हर्ष का विषय है। और एक बात और है कि जो बाबा साहेब को भारत रत्न मिला, तो शायद अगर बाबा साहेब की जयंती मिला तो 1990 में मिलता है उनको। और सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान समय में शायद इतनी बड़ी मूर्ति भारत में भी नहीं है बाबा साहेब की। चीन जो है बाबा साहेब की सबसे बड़ी मूर्ति बनाने जा रहा है। अभी गौरव का विषय है कि भारत में बाबा साहेब को उतना नहीं पूजा जाता। जो दबे कुचले वर्ग के लोग हैं वही जो है बाबा साहेब को, या ये जो जिन्होंने बाबा साहेब को पढ़ा है वो बाबा साहेब को पूछते हैं। लेकिन अमेरिका जैसे देशों के सबसे फास्ट बुलेट ट्रेन में भी बाबा साहेब की जो है मूर्ति लगी हुई है। क्या और भारत तो बाबा साहेब ने समाज को अधिकार दिलाने के बाद, समाज का इतना उत्थान करने के बाद जो है 6 दिसंबर 1955 को बाबा साहेब जो है और लोग सुधार दिए थे। तो मैं ज्यादा नहीं कहते हुए आप सभी को एक बार पुनः बाबा साहेब की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां देते हुए अपने मालिक को एक विराम दूंगा।